प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथों को उठा के बोले हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर प्रभु ने आपकी समूह आके उसकी आराधना स्तुति करने के लिए मौका दिया। सच में क्या ही मनोहर समय होता है जो हम उसकी उपस्थिति में बिताते हैं। जस्ट लॉर्ड वी प्रेज यू, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ऑनर। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता आज की सभा के दौरान हमारी अगुवाई करें, हमसे बातें करें और आराधना स्तुति में कोई रुकावट ना आने पाए। मैं निवेदन करूंगा सिस्टर ग्रेसी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई दें। हम प्रार्थना में चलते हैं। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए खुदा कि आपने हमें जिंदों की भूमि जीवित और भला चंगा रखा, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन। ऐसे कितने लोग हैं प्रभु जी जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, ऐसे कितने घर हैं जिनके घर में प्रभु जी अशांति पाई जाती है खुदावा, शोक पाया जाता है प्रभु, परंतु तेरी हम आराधना कर रहे हैं प्रभु, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। कई लोग प्रभु जी इस समय आराधना में जुड़े हुए हैं खुदावन, मैं तुझसे प्रार्थना और विनती करती हूँ खुदा, आज की शाम अद्भुत काम होने दे खुदावन। प्रभु सुनने वाले कान आशीषित हो जाए प्रभु जी। जिन घरों में प्रभु जी आराधना और वचन जाता है प्रभु जी, उन घरों में तेरी आशीष ठहर जाए प्रभु जी, तेरा छुटकारा ठहर जाए प्रभु जी, तेरी चंगाई ठहर जाए खुदावन। तेरे प्रभु जी तेरी सामत लोगों के बीच में काम करे खुदावन। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदा, तेरी सामत को प्रभु जी उतरने दे लोगों के घरों में खुदावन। जब आपके दास प्रभु वचन की मनादी करते खुदा, तेरे सामत लोगों के बीच में काम करे खुदा, क्योंकि प्रभु तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। तेरी निर्मलता प्रभु हमारे जीवन में प्रभु, हमारी निर्मलता प्रभु जो प्रभु हम कुछ भी नहीं है, तो तेरी सामत जब हमारे जीवन में काम करती है तो हम सारे कामों को कर सकते हैं खुदा। पिता मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदा, तेरी सामत को अपने जीवन में मांग लेती हूँ प्रभु, तेरी सामत को हम प्रभु मांग लेते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा की सामत को प्रभु अपने टीम के ऊपर मांगते हैं खुदावन। प्रभु जब हम आराधना को कराते हैं प्रभु, तू प्रभु जी हम में से हो करके लोगों के बीच में काम कर खुदावन। प्रभु जी तू हमें इस योग्य बना प्रभु कि हम प्रभु लोगों को प्रभु तुझसे मेल मिलाप करा सके खुदावन। प्रभु तेरे आशीष को हम मांग लेते हैं खुदावन। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आराधना करा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा, हर एक प्रभु जी प्रार्थना में आने वाली बाधाओं को हम खंडित करते हैं खुदा, यीशु के नाम से हम उसे खंडित करते हैं प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंस को हम उसे खंडित करते हैं खुदा, और जब प्रभु हम आराधना को कराते हैं प्रभु, तेरी सामत हम पे ठहर जाए खुदावन। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 हालेलुया। आइए मिलके प्रभु को आराधना चढ़ाएं, उस मीठे नाम को जो जीवन देने वाला नाम है। आइए उसकी आराधना करें। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन। ओ यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लगत जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन। आग लगत जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो। यीशु नाम भजन करो भाई, ये जीवन। ओ यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है घास का तिनका, ये जीवन है, ये जीवन
धूप लगत मुरझाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। धूप लगत मुरझाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ओ यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो। यीशु नाम सुखदाई ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है, ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया। हवा लगत उड़ जाए भजन करो बात ये जीवन दो दिन का। हवा लगत उड़ जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ओ यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन। ओ यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो। ओ यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। हालेलुया। सच में उस यीशु नाम को भजे, वो सुखदाई नाम है। आइए अपनी आंखों को बंद करके प्रभु की ओर निहारें। ओ अब्बा तेरी आराधना हो, यीशु नाम सुखदाई है। इस नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं अब्बा, तेरी जय जयकार होए प्रभु। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको दया, तुझ में मिला है हमें अनुग्रह। तुझ में मिली है हमको दया, तुझ में मिला है हमें अनुग्रह। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है कितना। हालेलुया। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। ओ अब्बा पिता, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है अनंत जीवन।
यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर ओ अब्बा, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, ओ बिगड़ी बनाने वाला यीशु नाम, ओ सुंदर नाम, प्यारा नाम, तेरा नाम को ऊंचा उठाते हैं ओ यीशु नाम। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके सामर्थ की वचन को सुने, तो परमेश्वर ने हमारे लिए आज के दिन के लिए रखा है। उसके सामर्थ की वचन को सुने। Let Holy Spirit guide us, lead us. प्रभु हमारी अगुवाई करे, परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम एक कदम और पवित्रता की दौड़ में कुशलता के साथ दौड़ने पाए। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि प्रभु जो है भला है, अद्भुत है और महान है। हम मसीहों की पहचान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग बात कर रहे थे कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 17 पद वहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। हाँ मेरे प्रियो, सच बात है, पर हमारी सारी पुरानी बातें जो है वह बीत गई हैं और सब कुछ नई हो गई हैं। मसीह यीशु ने हमें एक नई सृष्टि बना दिया है, हमारे विचारों को बदल दिया है, हमारे कार्यों को बदल दिया है, हमारे व्यवहार में एक बदलाव लेकर के आ गया है। अब हम जैसा पहले सोचते थे, पहले जैसा देखते थे, जैसा पहले बोलते थे, जैसा पहले सुनते थे, अब हम वैसे नहीं करते, परंतु अब जो है एक सकारात्मकता की बात हम में आ गई है। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसके 17 पद में वहां पे लिखा हुआ है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु की संगति में रहते हुए क्या हो रहा है? हर एक वह व्यक्ति जो विश्वास कर रहा है प्रभु यीशु मसीह में, वह मसीह के साथ एक हो गया है, आत्मिक रीति से एक हो गया है। अब जानिए इस बात को कि इसका क्या अर्थ है, नई सृष्टि का क्या अर्थ है। नई सृष्टि का अर्थ है जो हम पहले नहीं थे अब हम वह बन जाते हैं। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यह परमेश्वर का रचनात्मक कार्य था जो हम में चल रहा है, और मसीह लगातार हम में जो है काम कर रहा है। और अब जो है उसने अपने उस सामर्थ्य के द्वारा, उस सृजनहार सामर्थ्य के द्वारा, उस रचनात्मक सामर्थ्य के द्वारा हमें न केवल पाप से मुक्त किया है परंतु नई सृष्टि बना दिया है। अब हम जैसे पहले नहीं थे अब हम वैसे बन गए हैं। सृष्टि शब्द का अर्थ होता है कि जो पहले अस्तित्व में नहीं था अब वह अस्तित्व में आ गया। तो अब क्या अस्तित्व में आ गया है? अब मसीह हम में और हमारे द्वारा अस्तित्व में आ गया है। इफिसियों के 2 अध्याय उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ मेरे प्रियो, एक दिन आप और मैं जो है अपने अपराधों में मरे हुए थे, आप और मैं जो है अपनी अभिलाषाओं में मरे हुए थे, आप और मैं एक दिन जो है अपने उस पुराने स्वभाव में, अपने उस पुराने छल छलन में मरे हुए थे, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह ने जिला दिया है। हालेलुया। नई सृष्टि का क्या अर्थ है? इफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 13 पद में लिखा हुआ है, परंतु अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अब हम उसके निकट आ गए। पहले हम दूर थे उससे, पहले हमारा उसके साथ में अलगाव था, परंतु अब जो है हम उसके पास में आ गए हैं। इफिसियों उसके 5वां अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु की ज्योति हो, इसलिए ज्योति के संतान के समान चलो। क्योंकि तुम पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, इसलिए ज्योति के संतान के समान चलो। हाँ मेरे प्रियो, आप और मैं पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु की ज्योति बन गए हैं। अब प्रभु हम में दिख रहा है, अब प्रभु का सब विचार हम में से निकल करके आना जरूरी है।
पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसके 23 पद में लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहें। यह पद हमें प्रकट करता है कि मनुष्य जो शरीर प्राण और आत्मा से मिलकर के बना हुआ है, हमारे पास में प्राण है, हमारे पास में आत्मा है, हमारे पास में शरीर है, हमारे पास में भावनाएं हैं, हमारे पास में इच्छाएं हैं, हमारे पास में मानसिक योग्यताएं हैं। पर आप जानिए कि क्या हो गया है, वह मसीह हमें पवित्र कर दिया है। उस मसीह ने जो है अब हमारे अंदर से उन भावनाओं को, उन इच्छाओं को जो कुटिल थी, जो कुटिलता से भरी हुई थी, जो पापों से भरी हुई थी, उन्हें निकाल रहा है। इफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 17 से 25 आप बाद में जब आपके पास में समय हो तो आप उसे पढ़ें। उसमें आप जान लेंगे कि हमारा मन, हमारा बुद्धि, सब कुछ का जो है नवीनीकरण प्रक्रिया जो है चल रहा है। हमें उस बदलाव में से होकर के गुजरना जरूरी है। आप जानिए प्रियो कि जो हम नई सृष्टि बनते हैं, उस नई सृष्टि में एक महत्वपूर्ण बात है, और वह महत्वपूर्ण बात है इफिसियों के 4 अध्याय और उसके 23 और 24 पद में लिखा हुआ है, जो नई सृष्टि वो परमेश्वर की स्वरूपता और उसकी समानता में। मैंने पहले भी ये बात आप लोगों को बताई थी। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यता को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। मेरे प्रियो, जब आदम और हवा की सृष्टि हुई थी, जब पहले मनुष्य को परमेश्वर ने रचा था, तो उसे अपनी स्वरूपता में और अपनी समानता में उसने रचा था। उसने जो है उन पर अपने स्वयं का जीवन फूंक दिया था, सांस फूंक दी थी, और इसीलिए जो है वह जो है परमेश्वर की स्वरूपता और समानता में था। परंतु पाप के आ जाने की वजह से, उस अनाज्ञाकारिता की वजह से मनुष्य ने अपना वह स्वरूपता और समानता खो दिया। परंतु क्या हो गया, वह जो भ्रष्ट हो गया, वह सब जो बिगड़ गया, वो सृष्टि जो पाप में डूब गई, उससे मसीह यीशु फिर से नया कर रहा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवनदाता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वह क्या करता है, वह हमारे अंदर एक बदलाव को लेकर के आता है। अब उस नई स्वरूपता और समानता को लेकर के आता है। अब जो है हमारा मेल जो परमेश्वर से टूटा हुआ था, अब हमारा मेल जो है परमेश्वर के साथ में पुनः वापस स्थापित हो जाता है। क्या होता है, हमारे पास में जीवन का एक उद्देश्य नहीं था। हम सोच रहे थे कि हम यूं ही संसार में जी रहे हैं, परंतु अब हमें जीवन में हमारे उद्देश्य मिल जाता है। हमारी आत्मा जो है उसका मिलन जो है वह परमेश्वर के साथ में हो जाता है। और प्रियो, क्या हो रहा है, इसी वजह से हम नई सृष्टि बनते जा रहे हैं। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है 2 पतरस उसका 1 अध्याय 3 और 4 पद, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवित और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात लिखी हुई है कि हम इस संसार के बुरी अभिलाषाओं से छूट करके ईश्वरीय स्वभाव के संभागी बन जाएं। मेरे प्रियो, क्या कर रहा है वो नई सृष्टि? हमारे अंदर में नए जीवन को लेकर के आ रहा है, नई ताजगी को लेकर के आ रहा है, परमेश्वर का सब मन लेकर के आ रहा है, मसीह का सब स्वभाव लेकर के आ रहा है। 1 यूहन्ना उसके 5वें अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। आप जानिए, इफिसियों 4:24 में लिखा हुआ है कि हम में बसने वाले नए व्यक्ति की विशेषता, धार्मिकता और सच्ची पवित्रता। इसका अर्थ है कि हम उस धार्मिकता में, उस पवित्रता में जो उसने हमारे लिए रखा है, हम उसमें जीवन को व्यतीत करते जाते हैं। हमारा स्वभाव में, मेरे प्रियो, हमारे विचारों में, हमारी बातों में जो है पवित्रता आने लगती है।
क्या करें? अब जो नया मनुष्य तो हम में है वह ज्ञान में नया बनने पाए, उस स्वर्गीय ज्ञान में। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा हुआ है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, और जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ, हमारा स्वभाव जो है हमारे सृजनहार के स्वरूप में नया बनने के लिए ज्ञान में बढ़ता जाता है, ज्ञान में नया बनता जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्या हो रहा है, उस नई सृष्टि में उसके से विचार आने ज़रूरी हैं, उसका ज्ञान होना उस नई सृष्टि में ज़रूरी है। और जो नया सृष्टि हमारे अंदर है वह हमें बदलता जा रहा है, नया करता जा रहा है। दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय उसके 18 पद में लिखा हुआ है, परंतु हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, अब हमारी पहचान नहीं रही, अब हमारी पहचान क्या हो गई है? बदल गई है। अब हमारी पहचान जैसे हम पहले थे वैसे नहीं रहे, परंतु अब हमारी पहचान क्या हो गई है? बदल गई है। तो अब क्या करें? हम अनुग्रह और उस नई पहचान में बढ़ते जाएं जो मसीह की है। हालेलुया! एक नया पहचान हमें मिलता जा रहा है। इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसके 13 पद में वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे ढील तक ना बढ़ जाएं। क्या होना है? जरूरी होना है कि हम सब के सब, अर्थात आप और मैं, हम सब के सब क्या होना है? हमको परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाना है। हालेलुया! इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जब लोग आपको और मुझको देखें तो वे मसीह को देखने पाए। हालेलुया! इसका अर्थ है जब लोग आपसे और मुझसे बात करें तो उन्हें लगे कि साक्षात मसीह उनसे बातचीत कर रहा है। हमारे विचारों में सकारात्मकता आ जाए। अब वह छल की बातें, अब वह डाह की बातें, अब वह जो कपटीपन की बातें, वह सब हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। क्या हो जाए? जब तक हम सिद्ध ना हो जाएं और जब तक हम पूरे उसके ढील डॉल में ना बन जाएं, लगातार प्रयास करते जाएं। मुझे मालूम है मेरे प्रियो कि ये काम आसान नहीं है। शैतान और जो संसार की जो भव्यता है वो लगातार हमें अपनी ओर खींच रही है, और लगातार शैतान चाह रहा है कि हम संसार में और संसार की बातों में फंसे रहें। लगातार वह चाह रहा है कि हम जो है समस्याओं में ग्रसित रहें, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह की डील डॉल में बन जाएं, हम उसकी पहचान में एक हो जाएं। क्या हो गया है? 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 पद, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। हालेलुया! रोमियो उसका 6 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम भविष्य में पाप के दासत्व में ना रहें। क्या हो गया है? एक पहचान मिलने के लिए, एक नई सृष्टि बनने के लिए जरूरी बात, सबसे जरूरी बात, और वो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व अब क्रूस पर टांग दिया गया है। ध्यान रखिए, हमारा पुराना मनुष्यत्व किसी कबर्ड में नहीं है, अलमारी में नहीं है कि हम गए, खोले, निकाले और पहन लिए उस पुराने मनुष्यत्व को, परंतु ध्यान रखिए आपका और मेरा पुराना मनुष्यत्व जो है वह क्रूस पर टांग दिया गया है, चढ़ा दिया गया उस क्रूस पर। अब जानिए कि ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि आप और मैं पाप के दासत्व में ना रहें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का इस संसार में आने का एक ही उद्देश्य कि वह जो है उस क्रूस पर मृत्यु के द्वारा आपको और मुझको एक नई पहचान दे दे कि आप और मैं मोल ले लिए गए हैं। हालेलुया! कि आप और मैं बचा लिए गए हैं। आप जो पहले थे उसके अनुसार से जीवन ना जिए, जो आपने गलतियां की उसके अनुसार से अब जो है आप जीवन न जिए, वह अतीत में है, वह बीत गया है।
क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें उस क्रूस पर अपने साथ किलो में जड़ लिया है। अब आप जो है नए हो गए हैं। अब आप में परमेश्वर की नई क्षमता आ गई है, परमेश्वर का सा मन आ गया है, परमेश्वर सा ज्ञान आ गया, परमेश्वर से बुद्धि आ गई है। तो अब क्या करें? अब आप जो है उस धार्मिकता का आनंद उठाए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। तो अब क्या करें? आप जान लें, आप जो है किसी पैसे के द्वारा नहीं, किसी ज्ञान के द्वारा नहीं, आप जो है अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। और ये काम जो है आपने अपनी ताकत से नहीं किया है, परंतु मसीह ने आपके लिए किया है। हालेलुया! क्योंकि मसीह ने जो है आपके लिए अपने आप को दे दिया। रोमियो उसके 5वां अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा हुआ है, इसलिए जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हम, आप और मैं जो है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। हमारा अब जो है परमेश्वर के साथ में मेल हो गया है। तो अब हम क्या करें? अब हम जो है इस अनुग्रह का आनंद उठाएं, इस शांति का आनंद उठाएं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस छुटकारे का आनंद उठाएं जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। रोमियो उसके 5वें अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है, इसलिए कि जब हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा आप और मैं धर्मी ठहरे हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के क्रोध से बचे रहेंगे, क्योंकि उसने हमें छुड़ा लिया और हमारी धार्मिकता वह बन गया है। हालेलुया! हमारी धार्मिकता स्वयं मसीह बन गया है। उसका लहू जो क्रूस पर बहा है उसने हमें धर्मी ठहरा दिया है। रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 25 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपने सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया! मसीह आपके और मेरे लिए प्रायश्चित का ढकना बन गया है। वह मेरे और आपके लिए स्वयं जो है प्रायश्चित बन गया है। क्या हो गया है? आपके और मेरे जो पाप थे, आपके और मेरे जो विचार थे, आपके और मेरे जो पुराने स्वभाव थे, मसीह ने उस पाप प्रायश्चित बनने के द्वारा उसे ढक दिया है। अब उसे बंद कर दिया है। अब वह दिखाई नहीं देता, अब वह दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब मसीह और उसका काम जो है वह दिखाई दे रहा है। आप इसके बारे में पढ़ेंगे निर्गमन उसके 25 अध्याय 21 और 22 पद में, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना, और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सभी के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। परमेश्वर यहां पे बता रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। और मेरे प्रियो, जब वह इजरायलियों को यह बात सिखा रहा है तो आप जानिए कि आपके और मेरे लिए मसीह, यीशु मसीह, जी हाँ, वह जो है प्रायश्चित का ढकना बन गया। वह जो है आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर में ले लिया। तो क्या हो गया है? रोमियो 3:22 में लिखा हुआ है, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हालेलुया! यीशु मसीह सब विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता बन गया है। 1 कुरिन्थियों 1:30 में लिखा हुआ है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया! फिलिपियों उसके 3रे अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा हुआ है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हालेलुया!
फिलिपियों की पत्री को जो है पौलुस वहाँ पर फिलिपियों की कलीसिया को जो है इतने अद्भुत रूप से बता रहा है, समझा रहा है और ये इस बात को कह रहा है कि मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण वह सब बातों को कूड़ा करकट समझता है, सब बातें जिसके लिए उसने हानि उठाई। मेरे प्रियो, इस बात को जान लीजिए, बहुत सी बार जो है हमारी जब पहचान की बात आती है तो हम जो है अपनी पहचान को जो है मसीह की पहचान से अलग करके देखना चाहते हैं। परंतु यदि आपने नया जन्म प्राप्त किया हुआ है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया है, तो आप अपने आप को उस मसीह की पहचान से अलग नहीं कर सकते हैं। अवसरों में, रिश्तेदारों के मध्य में, आपकी परिस्थितियों के मध्य में आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। आप जहां कहीं पर भी हो, जिस हाल जिस परिस्थिति में भी हो, जिन भी लोगों के साथ हो, चाहे आप अपने समाज के साथ ही क्यों ना हो, आपकी पहचान मसीही बनी रहेगी। आप हमेशा मसीही कहलाएंगे। तो क्या करें? आप जान लें, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि क्या हो गया है, आपने परमेश्वर मसीह और मसीह पर विश्वास किया है, इसलिए आप पर दंड की आज्ञा नहीं। क्योंकि क्या है, रोमियो उसके 8वें अध्याय में उसके पहले पद में 33 पद में और 34 पद में वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। 33 पद में यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। 34 पद कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वह मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। क्या हो गया है हमें? अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब हमारे पास में हियाव हो गया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकें। अब हमें मसीह के अलावा और कोई बिचवाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें एक बिचवाई उपलब्ध करा दिया कि हम सीधा अब उस सिंहासन के सामने जा सकते हैं जो परमेश्वर जिसमें विराजमान है। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 13 और 18 पद में वहां पे लिखा हुआ है, परंतु अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हमारी पहचान पहले कुछ और थी, परंतु अब हम जो है मसीह की पहचान में आ गए हैं। अब हम एक हो गए हैं। 18 पद कहता है, क्योंकि उसके ही द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के साथ पहुंच होती है। हालेलुया! मसीह यीशु के द्वारा ही हम पिता तक पहुंच सकते हैं। इफिसियों उसके 3 अध्याय उसके 12 पद में, इफिसियों उसका 3 अध्याय उसके 12 पद में वहां लिखा हुआ है, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। वह मसीह में हम विश्वास जब रखते हैं तो हमें हिया हो जाता है और हमें अधिकार भी प्राप्त होता है कि हम उस परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। इब्रानियों उसके 10वें अध्याय और उसके 19 पद में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है। क्या हो गया है? उस पवित्र स्थान में मसीह के द्वारा पहुंचने का हिया हो गया है। क्या हो गया है हमें? अब हमें जो है विजय की सामर्थ्य मिल चुकी है। हालेलुया! अब हम जो है विजयी कहलाने वाले लोग हैं। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 37 पद में लिखा हुआ है, अब हम उसमें जैवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया! अब हम जो है हर एक बातों में मेरे प्रियो, हमारी हर एक परिस्थितियों में, हमारे हर एक विपत्तियों में, हमारे हर एक चुनौतियों के मध्य में, हमारे हर एक समस्या में हम मसीह में जैवन से भी बढ़ करके हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। तो क्या करें? आप और मैं जान लें, इस बात को समझ लें कि आप और मैं जो है जैवन से भी बढ़ करके लोग हैं। चाहे हमारे पर कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए, चाहे कितने भी उपद्रव हम पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी सताव क्यों ना हो, आपको मसीह के कारण हो सकता है बहुत से सतावों को सहना भी पड़े, परंतु उन सब के बावजूद भी इस बात को जान लें कि आप और मैं जो है जैवन से भी बढ़ करके हैं। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि उसकी पहचान हम में है। रोमियो उसके 5वें अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य
के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में भी राज्य करेंगे। हालेलुया। हमारे लिए एक अद्भुत वादा यहां पर है और वो वादा यह है कि अनंत जीवन में हम लोग राज्य करेंगे। हो सकता है यहाँ हम आंसू बहा रहे हैं, हो सकता है हम यहाँ पर दुखी हैं, हो सकता है हमारे दुख जो है यहाँ पर जो है कोई हर नहीं रहा है, कोई दूर नहीं कर रहा है। हमारी समस्या और जो चुनौतियाँ वे बनी हुई हैं, हम मसीह में विश्वास करने लगे हैं, परंतु उसके बावजूद भी बहुत ढेर सारे दबाव हम पर बने हुए हैं। पर जान लीजिए हमारे लिए एक स्थान नियुक्त किया गया है जो अनंत जीवन है, जहाँ कोई आंसू नहीं है, जहाँ कोई दुख नहीं है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7 से 9 पद तक मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, क्योंकि क्या जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है कि उन तमाम आंसू के बीच में, उन तमाम हमारे आवश्यकताओं के मध्य में, उन तमाम दबावों के मध्य में हमें लगातार जो है परमेश्वर के साथ संगति में बने रहना है। उस पहचान को बनाए रखने के लिए उसके साथ में, उसकी आत्मा के साथ में, उसके लोगों के साथ में संगति में बने रहना है, कलीसिया की संगति में बना रहना है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 से 9 पद, परंतु यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए प्रियो, हम लोग इस बात को मान लें कि हम पापी हैं, क्योंकि यदि हम कहते हैं हमें कुछ भी पाप नहीं तो हम खुद को धोखा देते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पाप दिखाई देते हों, हो सकता है कुछ लोगों के पापों की चर्चा होती हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर उंगलियां उठती हों, परंतु आइए हम सब जानें हम सब के सब पापी हैं। हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। और जान लीजिए मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और वह चाहता है कि हम जो है उस अनंत जीवन को प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय में और उस पहले अध्याय के 9वें पद में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। वो तो ऐसा ही है। हमारी पहचान क्या हो गई है? अब हमारी पहचान जो है हमें पवित्र बना दिया गया है। हम पवित्र लोग हो गए हैं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 30 पद में लिखा हुआ है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। तो क्या हो गया है? आप और मैं जो है मसीह में अलग कर दिए गए हैं, पवित्र लोगों की मंडली बन गए हैं। तो अब क्या है? रोमियो उसका 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरे प्रियो, आप और मैं जो है हमारी पहचान मसीह में पवित्र लोगों की हो गई है। फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसके 21 पद में लिखा हुआ है, हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। फिलिपियों को जो है पौलुस इस बात को लिख रहा है और कह रहा है क्या? हर एक को जो मसीह यीशु में है, हर एक पवित्र जन जो यीशु मसीह में है उसे नमस्कार कहो। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसका 9, 10 और 14 पद वहां पे लिखा हुआ है, फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो उन्हें पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। मेरे प्रियो, आप और मैं जो है मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमें खुद के लिए पवित्र कर लिया है। हालेलुया। अब जो है जब हम परमेश्वर के सामने लाए जाते हैं तो हम जो है अब पवित्र नहीं ठहरते हैं, अब हम जो है पापी नहीं दिखते हैं, परंतु जब परमेश्वर हमें मसीह के उस लहू में, उस महा बलिदान में देख रहा है तो वह जो है हमें पवित्र और भावता और सुगंधित जान करके ग्रहण कर रहा है। हालेलुया,
हालेलुया। अब जो है हम पहले जैसे नहीं रहे। अब जो है हमारे मापने का जो मनुष्य है वो हो सकता है वह अलग रूप से आपको माप रहा हो। अब भी जो है आपके पुराने कार्यों की वजह से, पुराने आदतों की वजह से, पुराने व्यवहार की वजह से या पुराने पापमय जीवन की वजह से आपको उसी रूप में देख रहा है। उसके मन में आपकी एक छवि बैठ गई है। परंतु जान लीजिए, परमेश्वर आपको उस रूप में नहीं देखता, परंतु अब परमेश्वर तो आपको देख रहा है कि मसीह के उस लहू में आप सुगंधित रूप से पवित्र कर दिए गए हैं। अब आप जो है भावते हुए हो गए हैं। अब जो है आप जो है उस एक बलिदान के रूप में हो गए हैं जिसे मसीह के द्वारा बिल्कुल नई सृष्टि बना दिया गया है। इसलिए जब परमेश्वर आपको देख रहा है तो आपको जो है लोगों के आंखों के अनुसार से नहीं देख रहा है, लोगों की बातों के अनुसार से आपको नहीं सुन रहा है, लोगों के जो है विचारों के अनुसार से आपको नहीं समझ रहा है, परंतु वह तो जो है आपको पवित्र के रूप में देख रहा है, एक प्यारे बेटे के रूप में देख रहा है, एक प्यारी बेटी के रूप में देख रहा है। चाहे आपके पाप लाल रंग के ही क्यों ना हो, वे हिम के नाई श्वेत किए जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, इस बात को हम लोग पढ़ते हैं रोमियो उसके 12वां अध्याय उसके 1 और 2 पद में। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब क्या हो गया है? अब जो है एक बदलाव आ गया है। तो अब हमें ख्याल नहीं करने की आवश्यकता है। अब हमें जो है अविश्वासियों के समान असमान जुए में नहीं जूतना है। अब हमें ख्याल नहीं करना है। अब हमें जो है अपने शरीर को और अपनी आत्मा से हर एक मलिनता को दूर करना है और परमेश्वर का भय मानते हुए उस पवित्रता के जीवन को जीना है, सिद्धता के साथ में जीना है। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो है यूहन्ना उसके 5वें अध्याय उसके 41 और 44 पद के अनुसार से, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, आदर और वह आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? क्या करें? अब जान ले मेरे प्रियो कि हमारा जो मूल्य है वह भिन्न हो गया है। अब जो है हम पहले जो है हम चीज़ों को जो है हम हर जगह में ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए, पद और मान और सम्मान के लिए, अपने अपने आदर और इज्जत के लिए कर रहे थे, परंतु अब हमारा ध्यान जो है परमेश्वर के आदर और इज्जत की ओर चला गया है, परमेश्वर की महिमा की ओर चला गया है। हो सकता है जब आप इस प्रकार के अलगाव का जीवन जिए तो लोग जो है आप पर उंगलियां उठाएं। हो सकता है जो है लोग जो है अभी भी वही पुरानी बातें, वही दकियानूसी बातें करते रहें, परंतु आप जान रखिए आपकी गवाही महत्वपूर्ण है। आप जान रखिए आप जो है चुना हुआ वंश है, राज पदाधिकारी याजकों का समाज है, आप पवित्र लोग हैं और परमेश्वर की निज प्रजा हैं। आप जान रखिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने आपको वह गवाही बना दिया है जो आप पहले नहीं थे, अब बन गए हैं। एक नया बदलाव आ गया है। तो क्या है? अब आप जान लीजिए जब ये बदलाव आप में आ गया है तो आपको जो है इस जीवंत रूपी जीवन को व्यतीत करना है। इफिसियों उसके 1 अध्याय 3 पद में लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारी पहचान जो है श्रापित से निकल करके आशीषित हो गई है। हालेलुया। हमारी पहले पहचान थी क्योंकि हम पाप में मरे हुए थे, क्योंकि हम पुराने जीवन में थे, क्योंकि हम पुराने मनुष्यत्व में थे, इसी वजह से पुराने स्वभाव में थे, इसी वजह से जो है हम श्रापित थे। परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो यीशु मसीह में कि उसने हमें हर एक प्रकार के सब स्वर्गीय आशीषें दी हैं। याकूब उसका 1 अध्याय उसके 17 पद में वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना कोई अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सब कुछ, हर एक उत्तम दान, यस, हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया।
और वह अपने बेटे और बेटियों को देता है। आपकी और मेरी पहचान जो है बेटे और बेटी के रूप में हो गई है। भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसका 1 से लेकर के 6 पद तक आप पढ़ेंगे, वहाँ पर आप जानेंगे कि वहाँ पर जो भजन का लेखक कह रहा है कि उसके किसी उपकार को नहीं भूलना, क्योंकि वही है जो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही तो है जो तेरे प्राणों को भी नाश होने से बचा लेता है। वही है जो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। और क्या करता है? यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। इसीलिए हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहें। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके पास बहुत सी बातें हों परमेश्वर को कहने के लिए, बहुत से रिक्वेस्ट हो, बहुत से निवेदन हो, बहुत सी बार ऐसा आपको लग रहा हो कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई हैं, जो भाग जो आशीष आपको मिला था नहीं मिला है, परंतु आप जो है लगातार परमेश्वर को धन्य कहते रहें। अपने मन से कहें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। रोमियो उसके 8वें अध्याय उसके 32 पद में लिखा हुआ है, जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ कैसे ना देगा। हालेलुया। जानिए मेरे प्रियो, आपकी और मेरी पहचान को, मेरी और आपकी आइडेंटिटी को बदलने के लिए, आपके और मेरे पते को बदलने के लिए उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया है। जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, वह बाकी सब कुछ क्यों नहीं हमें देगा, सब कुछ देगा। हालेलुया। लूका उसका 12वें अध्याय उसके 32 पद में लिखा हुआ है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है आप सोच रहे हो, कुंठित हो, ओ प्रभु में बहुत से वादे हुए थे, बहुत से मेरे ऊपर में भविष्यवाणियां हुई थी, परंतु वे कहाँ हैं? आप जान रखिए, वे सारे वादे पूरे होंगे, वे सारी भविष्यवाणियां पूरी होंगी। पर आप क्या करें? आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, हाथ उठा करके उसकी महिमा का बखान करते रहें, उससे धन्यवाद देते रहें, क्योंकि आपको और मुझको उसने आशीषित किया है। हमारी पहचान जो है लानत पाए हुए में से बदल करके उसने आशीषित कर दिया है। हमारी पहचान उससे धिक्कारे जाने में से बदल करके उसने जो है चुने हुए में कर दिया है। आपकी और मेरी पहचान उसने बदल दिया है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे कमी और घटी में भी, हमारे आंसुओं में भी वह जो है अपने ज्ञान का सुगंध हर जगह फैलाता है। हालेलुया। वह हमको मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरता है। वह हमें जो है भूखे मरने नहीं छोड़ देता है, वह हमें आंसू में ही पड़े रहने नहीं छोड़ देता, वह हमें बर्बाद नष्ट होने के लिए नहीं पड़े रहने देता, परंतु वह हमारे साथ रहता है। रोमियो उसके 5वें अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धन रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आप इस बात से जो है एक्साइटेड हो जाएं, खुश हो जाएं, आनंदित हो जाएं कि हम उसके साथ अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। हो सकता है यहाँ पर कमी घटी हो सकता है यहाँ पे संकट हो, परंतु वहाँ ऐसा कुछ ना होगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 1 और 4 पद में लिखा हुआ है, इसलिए जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। क्या करें? जो मसीह में आपने मसीह की नई सृष्टि के साथ उन उत्तम आशीषों को प्राप्त किया है, उन्हें ग्रहण करें, उन्हें दोहराते रहें, उन्हें बोलते रहें। क्योंकि फिलेमोन उसका 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। क्या रखें? आप जो है अपने आप को अब उस हीन भावना से निकाल लें बाहर, अपने आप को उस जो है नीचेपन के भावना से बाहर निकाल लें और अब जो है आप जो है अपने अंदर में उस नई सृष्टि को प्रवाहित होने दें।
अब जो है आप उस आत्मा को आपके अंदर में बहने जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको दिया है, उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर में काम करने दें, हमें उत्साहित करने दें, हमारे जीवनों में जो है बातें करने दें। क्या करें? आप जो है परमेश्वर के प्रति धन्य भावना को रखें, हमेशा अपने मुंह को खोल करके धन्यवाद देते रहें। आप जो है आप जान लीजिए जो परिस्थिति में आज आप हैं, हो सकता है बहुत विकराल हो, बहुत विकट हो सकता है उससे निकलना, छूट पाना बहुत मुश्किल हो, परंतु जान रखिए ये परिस्थिति हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं, एक नई पहचान आपको दे दिया गया है। हालेलुया। तो क्या करें? आप जो है परमेश्वर में अपनी उस नई पहचान का आनंद मनाएं। हालेलुया। क्योंकि उसने उस नई पहचान को आपको और मुझको दिया है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हमारी योग्यता मेरे प्रियो, आपकी और मेरी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। तो क्या करें? आप उस तमाम निराशा की बातों को, उस तमाम नकारात्मकता की बातों को, उन तमाम हताशा की बातों को अपने जीवन से निकाल दें, क्योंकि आप नई सृष्टि बन गए, एक नई पहचान आप में आ गई है। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मेरे प्रियो क्या करें? विश्वास की कुश्ती लड़ते रहे। हाँ, मेरा प्रभु अद्भुत काम करने वाला है। विश्वास से बोलते रहे, अपनी परिस्थितियों को बोलते रहे, अपने विपरीत परिस्थितियों को बोलते रहे कि प्रभु तुझे बदलने जा रहा है, परिस्थिति तुझे हटना पड़ेगा, संकट तुझे हटना पड़ेगा, समस्या तुझे दूर होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। एक नई पहचान उसमें मुझको और आपको मिल गई है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। मेरे प्रियो, यदि आप रोमियो के 6वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा कि कैसे जो है उन कुछ बातें वहाँ पर लिखी हुई है। क्या? पहली चीज जो है जानना, सत्य को जानना। क्या जानना? हम जो है क्रूस पे उसके साथ चढ़ाए गए, उसके साथ दफनाए गए और मुर्दों में से जिलाए गए हैं। समझना, क्या समझना? कि सत्य को हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है, हमें जो है उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है। और सत्य क्या है? कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मसीह है, यीशु ही जीवन है। मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु ही है। और क्या करना? अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना। क्यों? क्योंकि बहुत सी बार जब हम जो है इन अंगीकार की बातों को नहीं कहते हैं, जब हम नहीं जानते, नहीं समझते और ग्रहण नहीं करते हैं, तो प्रियो क्या होता है? जब हम अपने आप को सौंपते नहीं तो क्या होता है? वो जो पहचान है वो आधी अधूरी बनी रहती है। हम जो है सिक्के के 2 पहलू के अनुसार से व्यवहार करने लग जाते हैं। हमें जो अच्छा लगता है हम वह करते हैं, और जब हमें परमेश्वर की पहचान की ज़रूरत होती है, मसीह की पहचान की ज़रूरत होती है, तो हम जो है मसीह की पहचान बनाने लगते हैं। और जब हम जो है अपने स्वार्थ रूपी विचारों के अनुसार से, अपने स्वार्थ रूपी स्वभाव के अनुसार से जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, तो हम जो है उस स्वभाव को, उस पहचान को जो है अपने से दूर कर देते हैं। तो क्या करना ज़रूरी है? इसलिए प्रियो, आपको और मुझको जो है कुछ बातें करने की आवश्यकता है। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 1 से लेकर के 7 पद तक जो है, मेरे पास समय नहीं पढ़ने के लिए, पर आप जो है ज़रूर इसे बाद में पढ़ लें। वहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, आप जान लीजिए कि मसीह के साथ हमारा जो पाप रूपी जीवन है वह नाश हो गया है। उस क्रूस पर हम मसीह के साथ में चढ़ाए गए और हमारा पाप रूपी जीवन जो नाश हो गया। दूसरी बात, हम मसीह के साथ में जो है वह दफना दिए गए, अर्थात हम पिछले जीवन से अलग कर दिए गए हैं, और हम जो है अब मसीह के साथ मरे हुए में से जिला दिए गए हैं, अर्थात नया जीवन हमें प्रदान कर दिया गया है। और अब हम मसीह के साथ स्वर्ग में उठाए गए। वर्तमान युग में, संसार में हम जो है अब अलग किए गए हैं कि हम मसीह की उस पहचान में उस जीवन को जिए, और अब हम मसीह के साथ बैठाए गए हैं ताकि हम राज्य कर सकें। जान लीजिए मेरे प्रियो, गलातियों उसका 2:20 में लिखा हुआ, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं शरीर में जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया।
ध्यान रखिए, आपका पाप रूपी स्वभाव नष्ट हो गया है। आप कहे तू गड़े रहे अंदर, बाहर निकल के नहीं आना, वहीं पर पड़े रहे। उस क्रूस पर तुझे चढ़ा दिया गया मसीह के साथ में, वहीं रहे, मेरे अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। क्या करें? जान ले और कबूल करें कि मैं मसीह के साथ में गाड़ा गया हूं, मैं मसीह के साथ में जिलाया गया हूं, और अब मैं मसीह में हूं, क्योंकि मसीह अब मुझ में राज्य करना चाहता है। मसीह अब मेरे द्वारा जो है उस जीवन को दिखाना चाहता है। कुलुस्सियों उसके 3 अध्याय 3 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। अब हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो क्या करें? अब हम अपने पुराने स्वभाव को, पुराने व्यवहार को, पुराने आचार विचार को, पुराने स्वभाव को क्या करें? त्याग दें, त्याग दें, छोड़ दें, क्योंकि एक नई पहचान हमारे अंदर में आ गई है, एक नया संबंध हमारे अंदर में आ गया है। अब जो है क्या करें? इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 1 से लेकर के 3 पद में लिखा हुआ है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो क्या करें अब हम नई सृष्टि के जीवन को जिएं, जिसमें आनंद है, प्रेम है, शांति है, मेल मिलाप है। मेरे प्रियो, उस नई सृष्टि के जीवन को जिएं। क्या करें? जान लें, आप और मैं अलग करके उसके साथ में उन स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। इसलिए क्या करें? अब हम जो है उन स्वर्गीय बातों की खोज में रहें। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 1 और 3 पद में लिखा हुआ है, इसलिए जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां वह मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। क्या करें? एक बात को ध्यान रखें, गलातियों 6:14 में लिखा हुआ है, परंतु ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, और केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार में दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आप जान लीजिए, इस संसार में रहते हुए भी आप अलग किए गए हैं। संसार की चकाचौंध में ना फंसे, संसार की व्यवहारिकता में ना फंसे, संसार के पाप में ना फंसे। मेरे प्रियो, जान लीजिए, मसीह आप में है और आप मसीह में हैं। आप नई सृष्टि हैं, आपकी पहचान नई सृष्टि हो गई है। इसलिए आपके मन के नए हो जाने से, नए व्यवहारिकता को, उस विचार को जो ईश्वरी है अपने अंदर बसने दें, पवित्र आत्मा को काम करने दें और प्रभु में बढ़ते जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों करीब आते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु, एक बार और तूने सीखने का अवसर दिया कि हम तुझ में नई सृष्टि हैं प्रभु जी। पुरानी बातें बीत गई हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, यूहन्ना सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 16 पद के अनुसार से, जहाँ तू कहता है प्रभु कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है कि तुम जा करके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे परमेश्वर पिता, तू चाहता है कि हम सबके फल बने रहने पाए प्रभु जी। प्रभु तू चाहता है कि हम फल लाने वाले बने प्रभु जी, हमारे जीवन से खुदा बाप प्रभु जी। तू चाहता है खुदा बाप कि हम जो नई सृष्टि हैं उस नई सृष्टि की पहचान में बने रहने पाएं प्रभु जी। हम जानने पाए कि तुझसे अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते, तेरे बिना हमारी कोई पहचान है ही नहीं प्रभु जी। हम चाहते हैं हमें सद्बुद्धि दे कि हम लगातार उस पहचान में बढ़ने पाएं जो तू है खुदा बाप प्रभु जी, जो तूने हमें दिया है। अनंत जीवन के उस राज में प्रवेश करने के लिए तेरी मुहर को, तेरी पहचान को अपने जीवन में लिए फिरे प्रभु जी। सहायता कर। सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं और हम दुआ चाहते पिता परमेश्वर, उन पुरानी आदतों को, उन पुराने स्वभावों को छोड़ करके तुझ में नया जीवन व्यतीत करने पाए। सहायता कर। सब बातों में तेरे नाम को आदर गौरव और महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ में शेयर करें। यदि आपके पास में कोई प्रार्थना निवेदन है
तो ज़रूर आप नीचे दिए गए इस प्रार्थना निवेदन पे प्रेयर टावर के इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। यदि आप हमारे साथ में सेवकाई के साथ जुड़ना चाहते हैं या कोई आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस अकाउंट नंबर पर ज़रूर जो है आर्थिक योगदान दें। प्रभु आप सबको आशीष दे।